तो मछली के बाद दुगो भाग होता है, क्या होता है? दुगो भाग, ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को, हाँ, इसी को बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं? चेम्बर। ये जो हृदय जो बटा हुआ है 4 भागों में, इसे बोलते हैं चेम्बर, या इसको बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कितने मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन सा? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। और लेकिन मछली में कितना होता है ना? अच्छा, उभयचर या सरीसृप में कितना होता है? 3। यानी ऊपर वाला क्या होता है? अलिंद। क्या कहलाता है? अलिंद, अलिंद। नीचे वाला निलय, निलय। अब देखो बुआ, ये उभयचर किसे कहते हैं? तो उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। जैसे बेंग, मछली क्या? बेंग पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है उसे क्या कहते हैं? उभयचर। और सरीसृप, सरीसृप उसे कहते हैं जो रेंग करके चलता है। रेंग करके कौन चलता है? सांप चलता है। तो इस दोनों में वो ये जो होता है चेम्बर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। और इस 3 में वो अलिंद कितना होता है? अलिंद 2 अलिंद होता है। ऊपर वाला अलिंद होता है ना, तो 2 अलिंद होता है। निलय कितना होता है? 1। वैसे ही देखो, स्तनधारी जीव, जितना भी स्तनधारी जीव है या पक्षी है, उसमें कितना होता है? 4 गो होता है। ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। क्या समझ में आया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के हृदय के समान किसका हृदय होता है? तो पक्षी का। किसका होता है? पक्षी का। अगर मनुष्य में अगर 4 गो होता है तो पक्षी में भी 4 गो होता है। आया समझ में? मनुष्य के हृदय के समान किसका वह हृदय होता है? पक्षी का होता है। मछली में कितना हृदय होता है? कोष्ठक होता है? 2, है ना? इसको 4 भागों में बांटते हैं। हृदय 4 गो नहीं, हृदय एक ही होता है, इसको 4 भागों में बटा हुआ रहता है। उभयचर या सरीसृप में उभयचर किसे कहते हैं?